अब क्या होगा? दाने खत्म होते जा रहे हैं, बच्चे भूखे हैं। कुछ तो करना होगा, कुछ नया सोचना होगा। तभी उसकी नजर दूर खेत की तरफ गई, जहाँ एक बूढ़ा किसान अपनी जमीन पर काम कर रहा था। रानो वहाँ उड़ गई और ध्यान से देखने लगी। रानो पास के पत्थर पर बैठकर किसान को देखती रही। किसान जमीन में बीज बो रहा था, एक एक दाना मिट्टी में दबा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद थी। दादाजी, आप इस सूखी जमीन में बीज क्यों बो रहे हो? बारिश तो है नहीं। बेटी, बीज बोने का काम बारिश का इंतजार नहीं करता। जो आज बोएगा वो कल काटेगा। मैं आज बो रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बारिश है, बल्कि इसलिए कि बारिश आएगी, और जब आएगी मेरे बीज तैयार होंगे। मतलब मेहनत पहले, फल बाद में। बिल्कुल सही। और एक बात याद रखो, जो चीज तुम्हारे पास है उसी से खेती शुरू करो। बाहर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। रानो वापस उड़ गई, पर उसके दिमाग में किसान की बात घूमती रही। जो तुम्हारे पास है उसी से खेती करो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी आंखें चमक उठी। रानो घोंसले में वापस आई। उसने अपने घोंसले के कोने में रखे 3 अंडों को देखा। उसके खुद के अंडे, जो अभी तक फूटे नहीं थे। अंडे, अंडे, हाँ, मेरे पास अंडे हैं, और जंगल में बाकी पक्षियों के पास भी अंडे होते हैं। अगर हम सब मिलकर एक जगह अंडे से हैं, एक अंडे की खेती बनाएं, तो जब बच्चे निकले तो उनके लिए पहले से दाने और जगह तैयार हो। और अगर हम अंडे सेहने की बारी बारी व्यवस्था करें, एक से है दूसरा दाना लाए, तो सब मिलकर काम करेंगे और कोई भूखा नहीं रहेगा। यही करूंगी मैं, अंडे की खेती। जंगल के सभी पक्षियों को बुलाऊंगी। रानो खुशी से उड़ी और जंगल के हर कोने में जाकर सबको बुलाने लगी। अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे सभी पक्षी इकट्ठा हुए। तोता, मैना, कोयल, बुलबुल, हंस और बहुत सारे और बुजुर्ग उल्लू। सब हैरान थे कि रानो ने उन्हें क्यों बुलाया है। पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा भी बैठा था, अकेला, उदासीन। वो नीचे देखकर मुंह बिचका रहा था। रानो ने सबको बुलाया है, जरूर कोई नई नौटंकी होगी। मुझे क्या लेना देना। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस बार जंगल में दाने बहुत कम हैं। बारिश नहीं हुई, खेत सूखे हैं, हम सब परेशान हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस मुश्किल से निकल सकते हैं। क्या आइडिया है रानो बहन? जल्दी बताओ।